तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। कभी कभी ईश्वर के तेज से भी जन्म लेता है विनाश का कारण। कहते हैं जब महादेव ने अपना तेज समुद्र में फेंका तो किसी ने नहीं सोचा था कि उसी तेज से जन्म लेगा एक ऐसा बालक जो आगे चलकर देवलोक तक को चुनौती देगा। वह बालक था जालंधर, समुद्र से उत्पन्न परंतु शक्ति और अहंकार से भरा हुआ, इतना पराक्रमी कि देवता भी उसके नाम से कांप उठते थे। परंतु हर तेजस्वी पुरुष के पीछे होती है एक शक्ति, सती वृंदा, वो स्त्री जिसका पतिव्रत इतना प्रबल था कि स्वयं भगवान विष्णु भी उसके सत्य को तोड़े बिना जालंधर को नहीं हरा सकते थे। यही वह कथा है जहाँ प्रेम, निष्ठा, छल और श्राप सब एक ही सूत्र में बंधे हैं, जहाँ एक सती स्त्री के आंसू से जन्म लेती है तुलसी और भगवान स्वयं बन जाते हैं शालिग्राम। आज हम सुनेंगे उस रहस्यमयी कथा को जहाँ एक स्त्री के सतीत्व ने देवताओं की किस्मत बदल दी और जहाँ से आरंभ हुई तुलसी विवाह की परंपरा। कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ शिव का तेज समुद्र में समाया और नियति ने जन्म दिया उस दैत्य को जो देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट बना, राजा जालंधर। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे एक स्त्री के श्राप ने भगवान को पत्थर बना दिया और कैसे उसी श्राप से संसार को मिला भक्ति का अमूल्य प्रतीक तुलसी देवी। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत कथा, सती वृंदा और भगवान विष्णु की लीलामयी कथा। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की
देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद्र में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सती वृंदा और भगवान विष्णु की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक इस भक्ति से भरी कहानी को शेयर कीजिए और ऐसी ही भावनाओं से जुड़ी और भी दिव्य कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री हरि, हर हर महादेव।